यहाँ पे जैसी आपकी पर्सपेक्टिव की कटोरी में इसने एंट्री मारी, सुबह हो गई, जैसे कि आप देखते हो ना भैया, ये ईस्ट से आ गया, सूरज जो है ईस्ट से उगना चालू हो गया, तो यानी कि ईस्ट का मतलब ये हुआ कि इसने जो है यहाँ पे एंट्री मार ली है। उसके बाद वो जो है इतने ट्रैवल कर करके जब वो यहाँ पे आता है, आप बोलते हो कि भैया इसने जो है यहाँ शाम हो गई, सनसेट हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चाणक्य तिवारी दिस साइड। जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भैया आप बोलते हो कि धरती अगर चपटी है तो उस चपटी धरती के ऊपर जो है सन और मून जो है कैसे, किस प्रकार से रोटेट करते हैं, क्या रिवॉल्व करते हैं, कैसे दिन रात होती है, कैसे मौसम परिवर्तन होता है, कैसे जो है कहीं पे छोटा सूरज दिखता है, कहीं पे बड़ा सूरज दिखता है, कैसे जो है क्या कहते हैं कहीं कहीं पे सूरज ही नहीं दिखता, और कैसे कैसे जो है गर्मियों के टाइम पे तो इतना लंबे समय तक सूरज दिखता है और सर्दियों के टाइम पे बहुत कम समय तक सूरज दिखता है। तो फ्लैट अर्थ के ऊपर, ये चपटे गोला के ऊपर कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? तो इसी से संबंधित आज की ये वीडियो होने वाली है। सारे उत्तर आपको मिलेंगे, ये तो नहीं कहूँगा सारे उत्तर आपको मिलेंगे, क्योंकि थिंग्स आर बिल्डिंग अपॉन। मैं थोड़ा आपको वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आपको कॉपी पेन के ऊपर समझा दूंगा, कॉपी पेन से समझा दूंगा उसके बाद। तो स्थिति ऐसी है कि आप जब भी किसी भी देश में हो, किसी भी जगह हो, किसी भी शहर में हो, तो आप क्या है कि जब आप ऊपर देखोगे तो आपको लगेगा कि आपके ऊपर एक कटोरी है, आपके ऊपर एक कटोरी रखी हुई है आसमान की। जो मतलब आसमान ऐसा होता है ना, ऊपर से तो सबसे ऊंचा है और फिर आगे आकर जैसे पार होता जाएगा तो थोड़ा नीचे होता जाएगा, यानी कि ऐसा लगेगा कटोरी में आप कह दो, एक कटोरी के अंदर आप कह दो, आपको ऐसा लगेगा। और ये कटोरी मतलब आप किसी भी देश में चले जाओ, ये कटोरी बढ़ती है, मतलब ये कटोरी, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, फिजिकल बाउंड्री नहीं है ना, हमें ऐसा लगता है कि भैया हम किसी कटोरी के अंदर है। और किसी भी देश में चले जाओ तो आपको उसी साइज़ की कटोरी दिखेगी, उसी साइज़ की कटोरी दिखेगी। इसका मतलब ये हुआ, वो जो कटोरी निर्मित थी वो आपकी परसेप्शन से निर्मित थी, वो आपकी परसेप्शन की कटोरी थी। मतलब आप ज़्यादा दूर तक ज़्यादा चीज़ों को देख नहीं पाते हो, इसलिए एक लिमिट तक ही आपकी आइज़ देख सकती हैं, ऑब्जर्व कर सकती हैं, इसीलिए वो आपकी पर्सपेक्टिव की कटोरी थी। ठीक है, तो वो पर्सपेक्टिव कटोरी निर्मित हुई आपके ऊपर, और जहाँ भी आप चले जाते हो तो वहाँ वो उतनी साइज़ की कटोरी बन जाती है। तो असल में आप सोचो कि हर जगह पे जो व्यक्ति है उसके लिए वो उस पर्टिकुलर साइज़ की कटोरी है। साइज़ तो कहना क्या है कि मतलब आप ऊपर देखोगे तो आपको बहुत ऊंचा लगेगा, आपको अनंतता लगेगा, लेकिन फिर भी आप एक ऑब्जर्व कर सकते हो, हाँ एक बहुत बड़ी कटोरी है। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हो। तो हर जगह जो ऊपर छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, जो पर्सपेक्टिव की कटोरियाँ हैं, ठीक है, पर्सपेक्टिव की कटोरी है, कोई फिजिकल कटोरी नहीं है, इस बात को समझना आप ध्यान से। तो आखिरकार हम अब देखते हैं उस पर्सपेक्टिव की कटोरी के अंदर, उस पर्सपेक्टिव की कटोरी के अंदर हम ऐसा देखते हैं कि सन जो है ईस्ट से उगता है और वेस्ट में छुपता है। मैं आपको बता दूं, मेरा जो ये है ना फैक्चुअल नॉलेज, ये बहुत वैसी रहती है, मतलब मुझे चीज़ों के नाम याद नहीं रहते हैं, मुझे जो है सन याद नहीं रहते हैं, मुझे ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, लेकिन मेरा जो ध्यान रहता है कि कंसेप्ट को समझाने में। ठीक है, तो मैं अगर ईस्ट की जगह वेस्ट बोल जाऊँ, वेस्ट की जगह ईस्ट बोल जाऊँ, तो उससे माइंड मत करना, कंसेप्ट समझना, क्योंकि ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। वो तो सबको पता ही है कि सूरज जो है ईस्ट से उगता है, समझ नहीं? तो सूरज अगर मान के चलो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में आके छुपता है, तो वो स्ट्रेट लाइन में आपको लगता है ट्रैवल करता है। वो कैसे होता है आखिरकार? उस पर्सपेक्टिव की कटोरी के अंदर। भाई आपकी पर्सपेक्टिव की कटोरी के अंदर जब आप देखते हो, सुबह उठते हो तो ईस्ट से उग रहा होता है और वेस्ट में जाके छुप रहा होता है पूरे शाम को। और ये जो, और बाकी जितने भी प्रश्न हैं जो मैंने अभी वीडियो के शुरू में बताए थे, अभी इनको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, कॉपी पेन के ऊपर चलते हैं, चलिए। तो दोस्तों ये थोड़ा हिल सकता है तो आप उसे थोड़ा माइंड मत करना, ठीक है, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से ऐसे ऐसा कर रहा हूँ। तो मान के चलिए कि ये हमारी जो है पूरी फ्लैट अर्थ है। अब आप बोलोगे फ्लैट मतलब फ्लैट है, प्लेन है ये चीज़, ये हमारी फ्लैट अर्थ है, पूरी प्लेन है। आप बोलोगे आपने इसकी बाउंड्री कैसे बना दी? ये इस वीडियो का मुद्दा नहीं है कि ये इधर जाके क्या होगा, इधर जाके क्या होगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक बोला जाता है कि इन्फिनिटी तक ये प्लेन है और यहाँ 360 डिग्री अंटार्कटिका आइस वॉल है, ठीक है। लेकिन वो इस वीडियो का मकसद नहीं है। इस वीडियो का मकसद, उसे किसी और टाइम डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो का मकसद है आपको एक्सप्लेन करना कि भैया कैसे जो है सूरज और चंद्रमा चक्कर काटते हैं। पहले हम सूरज की बात कर लेते हैं, और ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगी, ये आपको एक आइडिया देने के लिए होगा, एक जस्ट एक आइडिया देने के लिए होगा। और भी सवाल आपके आएंगे तो उन्हें अगले वीडियोज़ में लिखेंगे। तो उसमें क्या होगा कि मान के चलो होता क्या कि भैया अब ये पॉइंट मैंने कैसे बना दिया फ्लैट अर्थ का, इसके ऊपर भी मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यह है नॉर्थ पोल, यह है नॉर्थ पोल हमारा फ्लैट अर्थ का।
फ्लैट अर्थ का नॉर्थ पोल है ये नॉर्थ पोल कैसे, इसके ऊपर से एक अलग से वीडियो ऑलरेडी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वो जाके आप देख लो। तो क्या है कि ये सूरज है हमारा, ठीक है, ये हमारा सूरज है। अब क्या होता है कि इस फ्लैट अर्थ के ऊपर जो है कहीं कौन सा देश है, 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 और बीच में समुद्र है, ठीक है। यानी कि कहीं तो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, कहीं आपके कॉन्टिनेंट्स हैं और कहीं आपके ओशियन है, ठीक है। कहीं कॉन्टिनेंट्स है, कहीं ओशियन है, कहीं इजलैंड्स हैं, कहीं इजलैंड्स है। जो बहुत छोटा सा एरिया तो इजलैंड बोला जाएगा, बड़ा एरिया तो उसे कॉन्टिनेंट बोला जाएगा, ठीक है, ऐसा सीन है। तो आप समझिए कि मैं आपको एक 3D वो नहीं दे रहा हूँ व्यू, आपको सिर्फ एक 2D व्यू दे रहा हूँ। उसमें आप समझिए कि जैसे ये अपना सन है, पहली चीज़ तो सन बहुत लोकल है, यानी कि पास में ही है, ऐसा नहीं कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है। सन जो है अर्थ के जो वो है तो उसके पास में ही है। अभी पास में क्यों है, कैसे है, उसे एक्सप्लेन करते हुए एक और वीडियो बना दूंगा। लेकिन बहरहाल आप समझिए कि ये जो सन है ये असल में क्या है कि एक बार जब सन ऊपर होगा ना, इसके इस फ्लैट अर्थ के, चपटी अर्थ के जब सन ऊपर होगा तो भाई अगर ज़्यादा ऊपर होता सन हमारा यहाँ पे ज़्यादा ऊपर होता तो वो पूरी फ्लैट अर्थ को एक बार में रोशनी दे देता, पूरी फ्लैट अर्थ को एक बार में जो है रोशनी देता अगर सन हमारा ऊपर होता, ठीक है, ज़्यादा ऊपर होता तो सारी लाइट एक बार में चली जाती। लेकिन असल में क्या, सन लोकल है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को ही रोशनी दे पाता है। मतलब आप समझिए कि इस फ्लैट अर्थ के ऊपर अगर मैं एक छोटी टॉर्च ले दूं, टॉर्च को अगर यहाँ रखूं तो पूरी फ्लैट अर्थ को रोशनी देगी। लेकिन अगर मैं टॉर्च को पास में ले जाऊं, बिल्कुल मतलब इसकी सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रखूं, तो समझिए कि एक पर्टिकुलर एरिया को ही रोशनी देगा, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को ही रोशनी देगा। समझ में आई बात। तो मान के चलिए जो हमारा सन है इतने एरिया को कवर कर रहा है एक बार में, भाई इतने एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। अब सन क्या है, कॉन्स्टेंटली इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से चलता है, रोटेशन मारता है, ठीक है, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से रोटेशन मारता रहता है फ्लैट अर्थ के ऊपर। अब इसमें असल क्या होता है, असल में होता क्या है कि आपका, मैंने बोला था आपको शुरू में, वीडियो के शुरू में मैंने आपको समझाया था पर्सपेक्टिव की कटोरी। तो मान के चलिए आप इस कॉन्टिनेंट में रहते हो और आपकी पर्सपेक्टिव की कटोरी इतनी छोटी सी है, समझना ध्यान से, ये आपकी छोटी सी पर्सपेक्टिव की कटोरी है, ठीक है, जो आपको ऊपर से दिख रही है, ऐसे ऊपर से राउंड ऐसे दिख रही है आपको। तो ये जो आपकी पर्सपेक्टिव की कटोरी है ना, जब सन इधर से ऐसे करके आएगा, जब जो है सन ऐसे करके आएगा आपकी तरफ, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी पर्सपेक्टिव की कटोरी में इसने एंट्री मारी, आपकी पर्सपेक्टिव की कटोरी में इसने एंट्री मारी, तो आपकी हो गई सुबह। क्या हो गई आपकी सुबह। यहाँ पे जैसी आपकी पर्सपेक्टिव की कटोरी में इसने एंट्री मारी, सुबह हो गई। जैसे कि आप देखते हो ना भैया, ये ईस्ट से आ गया, सूरज जो है ईस्ट से उगना चालू हो गया, तो यानी कि ईस्ट का मतलब ये हुआ कि इसने जो है यहाँ पे एंट्री मार ली है। उसके बाद वो जो है इतने ट्रैवल कर करके जब वो यहाँ पे आता है, ठीक है, जब वो यहाँ पे आता है तो आप बोलते हो कि भैया इसने जो है यहाँ शाम हो गई, सनसेट हो गया। लेकिन आप बोलोगे कि भैया एक बात बताओ हमें, एक बात बताओ कि मान के चलो कि कोई कॉन्टिनेंट इधर है तो यहाँ सन तो अभी इधर है, भाई सन तो अपना इधर है, तो यहाँ पे वो इसकी पर्सपेक्टिव की कटोरी में कैसे एंट्री मारेगा। जो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति होगा इस कॉन्टिनेंट पे, अगर यहाँ कोई कॉन्टिनेंट है मान के चलो, तो इसकी पर्सपेक्टिव की कटोरी में कैसे एंट्री मारेगा था सन। तो इसमें होगा क्या कि असल में जब सन का वो ऐसा होता है कि ये जो पोल है ना, इस पोल से कुछ समय तो मतलब साल के कुछ समय तो ये बदलता रहता है, मतलब कभी इसका ऑर्बिट होगा इस प्रकार से, ठीक है, कभी इस सेंटर से दूर रोटेट मार रहा होगा सन, कभी सेंटर के बहुत पास में रोटेट मार रहा होगा। समझ में आई बात आपको। मतलब सन जो है ऐसे रोटेट तो मार रहा है फ्लैट अर्थ के ऊपर, लेकिन कभी वो पास में रोटेट मार रहा है तो कभी दूर में रोटेट मार रहा है, कभी पास में रोटेट मार रहा है तो कभी दूर हो गया, दूर में रोटेट मार रहा है, इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। तो असल में क्या है कि जब सन इस वाले ऑर्बिट पे चल रहा है अपने, तो ये वाली जो पर्सपेक्टिव की कटोरी है तो वो ये देखेगा, ये पर्सपेक्टिव कटोरी वाले देखेंगे, अरे भैया क्या है कि हमने देखा सन जैसे यहाँ से आया तो सन की लाइट, मतलब मान के चलो वो इस पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रहा है। अब मान के चलो कि मैं जो है यूँ बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ कंसीडर कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो सन क्या है, सन मैंने आपको सन बताया था कि सन एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है, तो इतने एरिया को मान के चलो कि सन अपनी लाइट से कवर कर रहा है हर टाइम। तो इस प्रकार से जो एरिया होगा, इस प्रकार से जब वो चल रहा होगा तो वो देखेंगे
कि जब वो एरिया कवर करेगा लाइट की तो इतने से इतने समय तक इन लोगों की पर्सपेक्टिव कटोरी को सिर्फ इतने से इतने समय तक जो है कवर कर पाएगा। ठीक है, जब उसने इतने से इतने समय तक इसको कवर कर लिया तो बहुत ही छोटे टाइम के लिए कवर करेगा, बहुत ही छोटे टाइम के लिए कवर करेगा। यानी कि दिन के आप मान के चलो कि उस टाइम पे क्या होगा, आप बोल सकते हो कि ये भाई साहब सर्दियाँ चल रही हैं, क्योंकि अब जैसे कि गर्मियों में क्या होता है कि जो सन होता है वो आपका ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। वो कब होगा, जब आप जो है डायरेक्टली नीचे हो सन के, जब आप डायरेक्टली नीचे हो तब वो ज़्यादा देर तक जो है आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, आपके ऊपर ट्रैवल करेगा। और जब कोई व्यक्ति के लिए मतलब कोई व्यक्ति जब जो है इस आप इक्वेटर भी बोल सकते हो, इस लाइन को आप इक्वेटर भी बोल सकते हो, मैं आपको लिख देता हूँ इधर। तो जब जो है सन आपके डायरेक्टली ऊपर होगा तो उस टाइम क्या होगा कि ज़्यादा समय तक जो है आपको सनराइज और सन के कांटेक्ट में आप ज़्यादा समय तक रहोगे, तो उस टाइम आपके यहाँ होगी समर। और सेम टाइम जब यहाँ पे वो कम होगा, कम टाइम के लिए दिखेगा आपको, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो जब इधर आएगा तो उसकी लाइट सिर्फ इतने एरिया को कवर करेगी और जल्दी से मतलब पर्सपेक्टिव की सीमा में लेट से एंटर करेगा, वो आपकी पर्सपेक्टिव की सीमा में वो लेट से एंटर करेगा और जल्दी चला जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे होगी साहब विंटर, उस टाइम पे यहाँ पे होगी विंटर। अब यहाँ भी नॉर्थ पोल के आसपास भी ऐसे कोई रीजन्स होंगे, नॉर्थ पोल के आसपास भी ऐसे कोई रीजन्स होंगे जहाँ पे जो है सन की लाइट पहुँचेगी नहीं, जहाँ पे सन की लाइट पहुँचेगी नहीं। तो वहाँ हम बोलते हैं कि भैया 6-6 महीने तक ना सूरज उगता है और ना 6-6 महीने तक जो है सनसेट होता है, ना मतलब सूरज उगता ही नहीं 6-6 महीने तक, वो ये वाला रीज़न होगा। ठीक है, अब 6 महीने बाद क्या होगा कि सन का जो ऑर्बिट रहेगा, जो सन का ऑर्बिट रहेगा वो चेंज होके हो जाएगा इधर, जो सन का ऑर्बिट रहेगा वो चेंज होके ये वाला ऑर्बिट हो जाएगा। तो जब ये वाला ऑर्बिट हो जाएगा सन का, तो आप समझो कि अब वो इस वाले एरिया को भी कवर कर सकता है, यानी कि नॉर्थ पोल के पास वाला जो एरिया था उसे भी वो अपनी लाइट से कवर कर सकता है। लेकिन जो बिल्कुल ये वाला एरिया है, एंटार्क्टिका वाला एरिया है, एंटार्क्टिका वाला जो एरिया, उसे वो अपनी लाइट से कवर नहीं करेगा, तो यहाँ अब अंधेरा हो जाएगा, यानी कि यहाँ 6-6 मंथ्स तक लाइट नहीं आएगी। ठीक है, अब जितने भी देश जो इक्वेटर के आसपास रहते हैं, इक्वेटर के आसपास जितने भी देश रहते हैं, वो क्या होगा, वो उनके लिए ऐसा कभी नहीं होगा कि भैया 6-6 महीने तक लाइट गायब हो गई, क्योंकि वो चाहे सन जो है यहाँ भी रहे तब भी वहाँ कुछ ना कुछ लाइट तो उनके पास आती रहेगी, चाहे यहाँ रहे इस वाली ऑर्बिट में रहे तब भी लाइट आती रहेगी। तो इस प्रकार से सीजन्स चेंज होते हैं, इस प्रकार से मतलब जब सन इस वाले ऑर्बिट में होगा तो यहाँ पे ठंड हो जाएगी, जब सन इस वाले ऑर्बिट में होगा तो यहाँ पे ठंड हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि नॉर्थ पोल जो है वहाँ ज़्यादा सर्दियाँ इसलिए हमेशा रहती हैं क्योंकि सन जो है इससे चिपक के बिल्कुल भी कभी ऑर्बिट में नहीं करता। ठीक है, तो सन का जो नियर बाई जो ऑर्बिट रहेगा वो भी नॉर्थ पोल से काफ़ी दूर होगा, इसलिए नॉर्थ पोल पे हमेशा सबसे ज़्यादा सर्दियाँ रहती हैं। सिमिलरली जो है आपका ये एंटार्क्टिका है। अब मैं आपको बता दूँ कि ये नॉर्थ पोल होता है हमारी फ्लैट अर्थ में, और ये जो होता है ये होता है हमारा साउथ पोल, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ इन्फिनिटी तक वो साउथ पोल ही होगा, किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ इन्फिनिटी तक वो साउथ पोल ही होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज एक्सप्लेन करा कि फ्लैट अर्थ के ऊपर कैसे जो है सन सीजन्स चेंज होते हैं, कैसे दिन होते हैं, कैसे रात होता है, इसका सबका एक्सप्लेनेशन आई होप आपको आज मिल गया होगा। उसके बाद आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप हमें कमेंट में बताइए, और उन प्रश्नों को हम जल्दी ही उठाएंगे और उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।